जी तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो ये बेसिकली ज़कात का चैप्टर है। ज़कात, उशर और विरासत के बारे में ये चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास ज़कात जो है वो कितने परसेंट होती है वो हम देखते हैं। हमारे पास बेसिकली जो ज़कात होती है वो 2.5% होती है, आपने याद रखना है, ठीक है। और जो हमारे पास उशर है, अगर तो वो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बयान करे, उशर के बारे में हम बात करते हैं, तो उशर में अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करता है तो मैं आपको शॉर्ट से इसका इंट्रोडक्शन दूं तो हमने उसको करना है 10% काउंट करना है। कितने परसेंट? 10% काउंट करना है। और अगर वो आर्टिफिशियल के बारे में बात करता है तो वो कितना? 5% काउंट होगा हमारे पास। अगर इसको हम उर्दू में कहें तो ये कुदरती जो है वो 10% होगा और जो मसनूई है वो 5% हमारे पास होगा। और ज़कात आपको पता है 2.5% जो है वो काउंट होती है। अगर 100 है तो उसमें से 2.5 ढाई रुपए जो है वो उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है, ठीक है। तो यही ज़कात वाला हमारे पास आज टॉपिक है। तो इसकी एक्सरसाइज नंबर जो है वो 2.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर सोने की मालियत 11,10,000 रुपए हो तो इस पर ज़कात मालूम कीजिए। अब वो कह रहे हैं 11,10,000 रुपए एक बंदे के पास है, तो उसके ऊपर अब ज़कात कितनी होगी, जो फर्ज होगी, जो कितनी उसने ज़कात पे करनी है, वो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या करना है? फाइंड करना है। तो देखें हमारे पास ज़कात जो है वो कितनी है। सोने की मालियत हमारे पास कितनी है? अगर एक बंदे के पास सोना है इतना 11,10,000, ठीक है। तो इस पर हमने बेसिकली मालूम क्या करना है? फाइंड क्या करना है? ज़कात फाइंड करनी है। ज़कात फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं? हल करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ज़कात मालूम करनी है, तो ज़कात किसके बराबर हो जाएगी? हमारे पास जो है वो सोने की मालियत कितनी है? सोने की मालियत हमारे पास है 11,10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5% के साथ, क्योंकि हमारे पास बेसिकली जो है वो ज़कात कितनी है? 2.5 है, तो उसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे? 2.5% के साथ कर देंगे। यहाँ पर हमने क्या फाइंड करनी है? ज़कात। किस पर करनी है? सोने की मालियत पर हमने फाइंड करनी है ज़कात, सोने की मालियत पर, ठीक है। अब सोने की मालियत पर करनी है, तो 11,10,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 के साथ। जब हम परसेंटेज को खत्म करते हैं तो डिवाइड किस पर करते हैं? 100 पर। 100 पर हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ठीक है। परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 100 पर, ठीक है। तो जब हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 11,10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 के साथ और डिवाइड करेंगे 100 पे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 27750 हमारे पास बेसिकली इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा इसी तरीके से सोल्व होना है। अब हमारे पास अगर चांदी की मालियत 3 लाख रुपए हो तो इस पर ज़कात मालूम कीजिए। अब वो कह रहा है कि चांदी की, अब उसने चांदी की रकम हमें दे दिया, कितनी है? 3 लाख है। अब उस पर वो कह रहा है क्या फाइंड करें? ज़कात फाइंड करें। आप इस क्वेश्चन को नोट करें, मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको सोल्व करवाता हूँ, ठीक है जी। तो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि अगर चांदी की मालियत, अब देखिए बेसिकली हमें उसने गिवन क्या कर दिया? चांदी की मालियत हमें उसने बता दी है, वो कितनी है? 3 लाख है, ठीक है। वो किसके बराबर है? 3 लाख के, 3 लाख के बराबर है। अब हमने मालूम, बेसिकली हमने जो चीज फाइंड करनी है वो क्या है? यहाँ पर ज़कात, बेसिकली हमने चांदी पर ज़कात फाइंड करनी है कि अगर चांदी 3 लाख है तो इस पर ज़कात कितनी फर्ज होगी, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं? हल करते हैं। तो बेसिकली चांदी पर ज़कात हमारे पास किसके इक्वल है? तो ये क्या आ जाएगा? 3 लाख आ जाएगा। 3 लाख को जब हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 2.5% के साथ करेंगे। बेसिकली मैंने आपको पहले बताया था कि ज़कात का कितने परसेंट होता है? 2.5% होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? 3 लाख को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 के साथ, डिवाइड कर देंगे। जब हम परसेंटेज को हमने रिमूव किया तो डिवाइड किस पे कर दिया? 100 पे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बेसिकली क्या आ जाएगा? 7500 आ जाएगा, ठीक है। 7500 रुपीज हमारा इसका क्या आ जाएगा? जवाब आ जाएगा। और चांदी पर कितनी ज़कात फर्ज हुई है? 7500 चांदी पर ज़कात, ठीक है। और इसी तरीके से बाकी जो है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। जी तो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की।
अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, 10 तोला सोना और 40 तोला चांदी पर ज़कात की रकम मालूम कीजिए। अब वो कह रहे हैं, अब उसने तोले की कितनी दे दी है, वो कह रहे हैं 10 तोला सोना है और 10 तोला जो है वो चांदी है। इस पर हमने क्या मालूम करनी है, ज़कात बेसिकली मालूम करनी है। और जबकि हमें सोने की कीमत कितनी दे दी है, 40,000 दे दी है। अब 10 तोले को मल्टीप्लाई किस पे कर देंगे, 40,000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद चांदी की कीमत उसने 5,000 दे दिया, चांदी की कीमत 5,000 दे दी है और तोले की कितनी दे दी है हमारे पास, 40,000 दे दी है। तो अब देखिए हमारे पास 10 तोला सोना किसके बराबर है, 40 सोने की कीमत कितनी है, अगर 10 तोला है तो एक सोने की कीमत कितनी दे दी है, 40,000। अब हम जाहिर बात है मल्टीप्लाई करेंगे 10 को किसके, 40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टाइम्स बन जाएगा, ठीक है। अब 10 तोला सोना किसके बराबर है, 40,000 के, ठीक है। और इसके बाद इसी तरह हमारे पास 40 तोला चांदी, ये किसके बराबर है, 5,000 के, 5,000 के, ठीक है। तो हमने बेसिकली इस पर मालूम क्या करना है, ज़कात की रकम मालूम करनी है, ज़कात की रकम हमने इस पर क्या करनी है, मालूम करनी है। अब इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो देखें बेसिकली सबसे पहले हमारे पास 10 तोला है, तो 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 40,000 के साथ। जब हम 10 को 40,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 लाख आ जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया, तोले की, ये हमारे पास तोले की रकम आ गई। ये हमारे पास किसकी रकम आई है, बेसिकली तोले की रकम आई है। और इसको मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 10 के साथ, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं, मैं इसको यहीं पर ही लिख देता हूँ। अब जब हम 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 लाख। अब बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है, इन दोनों पर क्या फाइंड करना है, ज़कात फाइंड करनी है कि ज़कात इसकी बेसिकली कितनी बनती है। तो देखिए हमारे पास ज़कात की रकम है, तोले पर, सोने पर पहले हम फाइंड करेंगे कि वो कितनी बनती है, उसके बाद हम किस पर, चांदी पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम सोने पर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली देखिए हमारे पास सोना 4 लाख इक्वल आया था, 4 लाख को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2.5 के साथ। परसेंटेज फाइंड करनी है, तो बेसिकली मैंने पहले आपको बताया था उसको डिवाइड किस पे कर देना है, 100 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारे पास 10,000 आ जाएगा। आप 4 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 के साथ, डिवाइड करेंगे 100 पर, तो आपके पास बेसिकली क्या आंसर आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। इसी तरीके से आप जब 2 लाख को, 2 लाख आया था हमारा, चांदी पर हमने फाइंड करना है, 2 लाख मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 पर डिवाइड कर देंगे 100 पर, तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 5,000 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 लाख को मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 के साथ, डिवाइड करते हैं 100 पर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। अब हमने कुल रकम मालूम करनी है कि कितनी है। अब दोनों का हम सम करेंगे, दोनों का सम कैसे करेंगे, 10,000 को प्लस करेंगे 5,000 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15,000 हमारे पास, जो बेसिकली टोटल जो है वो हमारे तोले और सोने को मिलाकर हमारे पास दोनों की जो ज़कात मिली है वो कितनी है, 15,000 रुपये जो है वो इसकी क्या है, टोटल ज़कात जो है वो फर्ज हुई है, ठीक है। और इसी तरीके से तो आज मैंने अपनी वीडियो में अपने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 सॉल्व करवाए हैं। आपको मैं फिर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हमने ज़कात बेसिकली फाइंड करनी है। ज़कात कितने परसेंट होती है, 2.5 में से 2.5, ठीक है। 2.5 रुपये जो है वो अगर 100 रुपये है तो 2.5 रुपये आपके पास ज़कात जो है वो फर्ज है, ठीक है। अब आपने ये याद रखना 2.5% है, ठीक है। अब परसेंटेज के लिए हमने डिवाइड किस पे करना है, कोई भी आपको वैल्यू दे दी जाए, आपने उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना 2.5 के साथ। परसेंटेज है, जब आप परसेंटेज को रिमूव करेंगे, कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में 2.5 को, तो डिवाइड आप किस पे कर देंगे, 100 पे कर देंगे, ठीक है।
यहाँ तक हो गया हमारे पास ज़कात का। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल की वीडियो में मैं आपको उशर के बारे में भी बताऊंगा कि नेचुरल रिसोर्सेज में उशर कितना होता है। वैसे मैंने बता दिया था आपको 10% है, और वो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होने वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और इसी तरीके से आर्टिफिशियल रिसोर्सेज में, मसनूई रिसोर्सेज में आपको कितने परसेंट जो है वो चाहिए, वो 5% है, ठीक है। वो 5% के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो डिस्क्रिप्शन में मेरे 6 चैप्टर के भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी जनरल मैथ की, और 2 चैप्टर में करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। और बाकी हमारे GS अकेडमी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।